हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज। और देखिए, जो औसत चैप्टर है वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एसएससी जीडी और पुलिस दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग एसएससी जीडी और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों लोगों के लिए यह हेल्पफुल वीडियो रहेगा। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए, क्या दिए गए? कह रहे 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। कह रहे यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कह रहे कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है। कह रहे कि देखो 120 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 35 है। मतलब टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया गया 35 और हमसे कह रहे कि जो आपके उत्तीर्ण हुए उनका कितना दिया है? 39। अनुत्तीर्ण हुए उनका कितना दिया है? 15। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तीर्ण। ठीक है, जो मतलब स्टूडेंट पास हुए उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 39। जो स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 15। देखिए, यहाँ पे टोटल का कितना दिया गया, ध्यान रखो, मिश्रण से क्वेश्चन लगाएंगे इसको। कह रहे कि टोटल का 120 स्टूडेंट, टोटल का कितना दिया? 35 दिया गया। तो देखिए, इसको क्रॉस घटाएगा। देखिए, घटाने का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 35 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 39 में से 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इसको काटेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो देखिए, ये अनुपात बन के आ जाएगा 5:1। मतलब ये पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंटों का क्या आ गया? रेशियो बन के आ गया कि किस रेशियो में स्टूडेंट पास और फेल होंगे। समझे? क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने देंगे? 120 देंगे। तो यहाँ पे टोटल कर लो, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। तो देखिए, 6 से काटिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 6 दूनी 12, एक बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो देखिए, 1 बराबर कितना है? 20। तो हमसे क्या कह रहे हैं? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब कितने पास हुए। तो देखो, पास होने वाले स्टूडेंट कितने दिए गए? 5। ये बताओ, 1 बराबर 20 आ रहा है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो पास होने वाले छात्र कितने हैं? 100। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत प्राप्तांक कह रहा है 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कह रहा है 71.8 है। छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना होगा? देखिए, रेशियो पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिश्रण से ही लगाएंगे। देखो, यहाँ पे छात्रों और छात्राओं का अलग अलग दिया गया है। पहले तो देखो, छात्रों और छात्राओं, ठीक है। देखो, छात्राओं का मतलब हो जाएगा लड़कियों का, छात्र मतलब लड़के हो जाएंगे। कितना दिए? 71 और इसका दिए गए 73 से। और कह रहे हैं कि समस्त विद्यार्थियों का मतलब टोटल दोनों का मिला के कितना दिए गए? 71.8 दिए गए। सही। अब वही चीज़ करना है, इसका क्रॉस डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। देखिए, 73 में से 71.8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.2 अनुपात। अब देखिए, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। इसमें देखो, एक अंक यहाँ पे भी पॉइंट लगा और यहाँ पे भी एक अंक लगा है। तो देखिए, दोनों तरफ से क्या हो जाए? दशमलव हट जाएगा। तो ये 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मतलब ये अनुपात बन जाएगा 3:2। सही। जो छात्र और छात्राओं का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 3:2। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5 संख्याओं का औसत 18 है। कह रहे हैं एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? तो देखिए, यहाँ पे कैसे करना है यहाँ पर। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5 संख्याओं का योगफल। और पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे? औसत गुणा संख्या। औसत कितना दिया गया आपका? 18 और संख्याएं कितनी देंगी? 5। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। क्लियर नहीं? तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। अब बताइए, अब पहली संख्या कितनी थी? 5। अब एक छोड़ दी, संख्या कितनी बची? 4। क्लियर है? तो 4 का योगफल कितना हो जाएगा आपका? 4 का योगफल ज्ञात करना होगा। औसत कितना है? 16 गुणे 4 कीजिएगा तो 16 चौकू 64। समझे? देखो, 5 संख्याओं के योगफल 90, 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 64। तो घटाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे?
तो देखिए यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, तो इसका जो आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्लियर नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी कह रहा है, 110 लीटर कह रहा है अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है, 86 लीटर है। तो कह रहा है कि इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पर कह रहा है कि देखो 7 माह की औसत मासिक खपत दी गई है, तो आपको क्या करना है कि 7 महीने की, ठीक है, इसकी टोटल खपत निकालनी पड़ेगी। अब टोटल खपत कैसे आएगी, औसत गुणा संख्या, मतलब 110 लीटर औसत के एवरेज से खर्च कर रहे हैं, तो 7 महीने में टोटल कितना हो जाएगा 770। इसी तरह 5 महीने, अगले 5 महीने में कितनी दे रहा है आपके 86, ठीक है, एवरेज खपत कितनी है 86, तो 86 गुणा 5 कर लीजिएगा। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 5 8 40 3 43 0 7 3 10, और यहाँ पे कितना है 1200। सही, मतलब ये हुआ कि पूरे साल में उसकी जो पेट्रोल की खपत है वो कितनी है 1200 है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, औसत में। औसत का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। औसत बराबर या एवरेज बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200 बटे पूरे साल की बात कर रहे हैं। अब पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर दीजिएगा तो ये एवरेज निकलेगा कितना 100 लीटर पर मंथ, ठीक है। तो ये औसत निकल के आ जाएगा 100 लीटर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये। कह रहे हैं इनमें से कह रहा है कि 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना कह रहा है 12,000 कह रहा है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। कह रहा है कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिश्रण से ही लगाएंगे। कह रहे हैं कि 7 अभियंताओं का मतलब जो 7 कर्मचारी हैं तो उनका जो औसत वेतन दिया है वो कितना दिया है 12,000 दिया है। क्लियर नहीं। और कह रहा है कि इनमें शेष जो शेष कर्मचारी बचे उनका जो औसत वेतन है वो कितना है 6,000 रुपये। क्लियर। तो देखिए 6,000 रुपये। अब कह रहा है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना कह रहा है 8,000। टोटल जो कर्मचारी दिए ना उनका औसत वेतन कितना कह रहा है 8,000 रुपये कह रहा है। ठीक है। तो देखिए अब लोग हमें क्या करना होगा, क्रॉस घटाना होगा, सीधा डिफरेंस निकालो। 6 और 8 में कितने का है 2,000 रुपये। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। तो इसको काट दीजिए 2,000 एक बार और ये कटेगा 2 बार। तो ये जो अनुपात बनेगा वो 1:2 बन जाएगा। और देखिए ये संख्या हमें दी गई है, समझे नहीं। तो इसका अनुपात कितना है 1 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 = 7 हो जाएगा। हमसे पूछा गया टोटल कर्मचारी, तो आप देख लीजिए टोटल मतलब कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो 1 बराबर 7 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला दिए गए, कहीं पे भी यदि आपको औसत चाल पूछे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में औसत चाल पूछे तो आपको क्या करना हो तो 2xy बटे x + y। और ये SSC GD के जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, 2023 में जो SSC GD की भर्ती आई थी उसमें एवरेज इस स्पीड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सही, बहुत ज़्यादा इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो इसका जो अगला वीडियो आएगा एवरेज का उसमें कुछ SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कंप्लीट तभी बताऊंगा जब पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद SSC GD के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए ना उनका पूरा मतलब हल करवाऊँगा। सही, पूरा एक एक सेट करके हल करवाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार द्वारा ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा कह रहे हैं 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड औसत चाल पूछी गई। ठीक है, तो अभी आपको फार्मूला बताया था उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो फार्मूला क्या होता है 2xy बटे x + y। ठीक है, तो xy क्या होती है चाल होती है। एक तो दिए गए देखो 63 दिए गए तो गुणे 63 कर लो। दूसरी कितनी कह रहा है 42 कह रहा है, 42 कर लो। बटे क्या होता है x + y मतलब दोनों चालों का योगफल। 63 + 42 कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 2 5 105। क्लियर हो रहा ना 105। अब क्या कीजिएगा आप 3 से काट दीजिएगा इसको। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6,
3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 7 से काटेगा कितनी बार कटेगा 5 बार और यहाँ पे काटेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा। तो देखिए इस ऊपर आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 21 दूनी कितना होता है 42 गुणा 6/5 हो जाएगा। तो 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 6 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है 5। तो देखिए 252 आ जाएगा। 252 में 5 का भाग कीजिएगा पूरा, तो देखो 50 बार जाएगा। 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। कितना बचेगा 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाया 20 हो जाएगा। तो 5 को 20, तो ये आ जाएगा 50.4। क्लियर है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थान ए से कह रहा है स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति कह रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक इसकी औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी, ये पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अभी जैसे लगाया था 2x बटे x प्लस y। क्लियर है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। 2x का मान 65 और इसका मान कितना है 60। अब क्या करना है प्लस कर लीजिए, 60 प्लस 65 कीजिए कितना हो जाएगा आपका 125। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप काटिए 5 से काटिए। तो 5 से काटोगे 5 का 5, तो 5 से 15 13 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, तो 5 से फिर काट दीजिए 5 25 और यहाँ पर हो जाए 12। क्लियर, तो देखिए 13 दूनी कितना होता है आपका 26 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, तो आप देखिए 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 12 छंग 72, 7 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 5 से काटिएगा 5 का 30 हो जाता है, 1 बचेगा 12, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा पॉइंट लगाया, ठीक है 20 हो जाएगा, 5 को 20। ठीक है, तो ये जो एवरेज स्पीड है ये 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं औसत स्पीड से, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूले को माइंड में सेट करना होगा। सही, फार्मूला याद होगा तो औसत चाल से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग हल कर सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। सही, तो इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। कह रहा है बाद में पता चला 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या होगा। तो कह रहे हैं कि 50 संख्याओं का औसत कितना दिए गए 36 दिए गए। सही नहीं, औसत दिए गए। और कह रहा है बाद में पता चला है कि 48 के स्थान पर कितना लिख लिया 23 लिख लिया। मतलब लिखना चाहिए था 48, ठीक है, उसकी जगह संख्या कितनी लिख ली 23 लिख ली। ठीक है, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। देखिए 48 लिखना चाहिए था 23 लिखा। सही, उसने कम लिखा। अब हमें चेक करना है कितना कम लिखा। तो कम देखेंगे तो ये 25 कम लिखा है इसने, समझे नहीं। संख्या लिखनी चाहिए थी कितनी 48, लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट था, होशियार नहीं था, तो गलती से क्या हुआ कि 48 से 23 लिख लिया। ठीक है, तो कितना कम लिखा 25 कम लिखा है। सही नहीं, और ये जो 36 दिया गया ये क्या दिए गए औसत दिए गए। सही, तो 25 कम लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25 को प्लस कर देंगे, सही जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आ रही, ये जो 36 दिया गया है ये एवरेज दिया गया। एवरेज में किसी भी संख्या को हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, तो औसत में किसी भी संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी ये क्या है संख्या है, ध्यान रखो। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे औसत में। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है संख्या बटे कुल संख्या। तो संख्या कितनी है 25 है, 25 बटे टोटल संख्याएं कितनी है 50, क्योंकि 50 संख्याएं थी। तो अब इसको हल कीजिएगा 25 दूनी 50, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। क्लियर हुआ, सही है। तो ये 0.5 क्या आ गया औसत आ गया। जो 25 कम लिखा था ना इसका औसत कितना है 0.5, समझाया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों एवरेज बन गए तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 36.5। समझे, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 36.5। देखिए एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका, दूसरा तरीका ये रहेगा हल करने का। हम लोग क्या करेंगे, जो 50 संख्याओं का औसत दिया 36, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें योगफल में। सही, योगफल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी अभी लगाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, योगफल कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 36, संख्या कितनी है 50, 50 संख्याओं का औसत है, तो गुणा कीजिएगा यहाँ पे 0
5 का 30, 3 हो जाएगा, 5 या 15, 3 18 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो योगफल आ जाएगा 50 संख्याओं की योगफल कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। समझे। अब हमने कितना कम लिखा था, उसने 25 कम लिखा था ना, तो हम लोग क्या करेंगे 25 इसमें प्लस कर देंगे। समझे ना। तो 25 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1825। तो देखो सभी संख्याओं का योगफल कितना आ गया 1825। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर दो एवरेज में, तो हो जाएगा 1825 बट्टे कितना हो जाएगा 50। अब आप लोग हल कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36.5। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल शेष सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य कह रहा है 28 है। कह रहे लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है। कह रहे सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना कह रहे हैं 30 कह रहे हैं। तो देखिए लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना कह रहा है आपका 25 कह रहा है। सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना कह रहा है 30 कह रहा है। सभी का टोटल कितना दिए गए हैं, सही टोटल मतलब दोनों का मिला के औसत मूल्य कितना दिया 28। अभी कई क्वेश्चन लगाए मेथड से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करें डिफरेंस निकालें। 30 में से 28 गया 2 और 25 में से मतलब इन दोनों के बीच अंतर निकालना होगा। काफ़ी लोग तो लॉजिक लगाएंगे कि 25 में से 28 गया -3। देखिए -3 से मतलब है हम लोग दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। तो दोनों के बीच में अंतर निकालो, कितने का है 3 का, इसके बीच में 2 का। तो ये जो अनुपात आया लाल और सफ़ेद का अनुपात कितना आया 3:2। तो टोटल का अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुल गेंदें कितनी है 10 और यहाँ पे कुल गेंदें कितनी आ रही 5। तो 5 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, क्योंकि हमारे हिसाब से टोटल गेंदें कितनी आ रही 5, लेकिन क्वेश्चन में टोटल गेंदें कितनी दी गई 10। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 5 से काटेगी कितनी बार 2 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। हमसे क्या कह रहा है कि आपकी सफ़ेद गेंदें पूछे, तो सफ़ेद गेंदों का यहाँ पे अनुपात देखो कितना दिया है 3। 1 बराबर 2 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष कह रहा है, 20 लड़कियों को औसत आयु 14 वर्ष कह रहा है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। देखिए टोटल की पूछी गई है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 30 जो लड़कों की औसत आयु दी गई है उनका योगफल। सही है। तो औसत कितना दिया 16, तो 16 गुणे 30 की जगह कितना हो जाए 16 × 48 480। सही। इसी तरह यहाँ पे जो लड़कियाँ दी गई 20 लड़कियों की आयु का योगफल निकालिए, कितना दिया 14 गुणे 20 कर लो, तो 14 दूनी 28 280। क्लियर। अब जोड़िए यहाँ पे 8 8 16 और ये 4 2 6 और 760। सही। टोटल स्टूडेंटों की जो आयु का योगफल आया वो कितना है 760। अब यहाँ पे देख लो टोटल स्टूडेंट कितने थे 50 लोगों की आयु का योगफल कितना आ गया 760। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है एवरेज में, औसत में। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या है। तो डिवाइड कर दो। सही। 5 से काटो कितनी बार 5 × 5 कितना बचेगा 2, 26 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। समझे। अब कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाया 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 15.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष का है। कह रहे शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कह रहे शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 36 जो दिए गए स्टूडेंट का एक ग्रुप दिया गया जिसमें एवरेज आयु कितनी है 14 साल है। अब क्या है कि एक टीचर है ज़बरदस्ती घुस गया ग्रुप में, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कोई टीचर आ गया तो कितने लोग हो गए 37 लोग हो गए। ध्यान रखो पहले ग्रुप में कितने लोग थे 36। अब अध्यापक के आने पर क्या हो रहा है कि सभी की जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। सही। अब कितने लोग हो गए 37। अब 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो 1 वर्ष की वृद्धि की जगह तो 1 साल बढ़ाइए सभी 37 लोगों, तो 37। समझिए। अब इसको प्लस कर लो 7 4 11 1 3 और 4 और 1 5 51 वर्ष। समझे। तो टीचर की आयु कितनी है 51 वर्ष है। और इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है हमेशा ऐसे ही करना होगा। क्लियर है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या होता है कि कोई ग्रुप में जैसे आ रहा है, सही, उसकी वजह से क्या हो रहा है कुछ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो ध्यान रखना है कि ग्रुप में आने पर यदि वृद्धि हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और यदि कमी होगी तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कमी हो नहीं रही है,
सही, ग्रुप में आ रहा है तो क्या हो रहा है, औसत आयु में वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दिया इसलिए। तो जो अध्यापक हैं उनकी जो आयु है वो कितनी है, 51 वर्ष है। सही। इसी तरह यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए जिसमें ये कहे कि कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे, घटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कह रहा है 17 वर्ष और 20 वर्ष है। कह रहे इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। देखिए अभी आपको बताया था वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं। समझे नहीं, कह रहे कि 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर क्या हुआ कि 2 नए खिलाड़ी आ गए। सही, मतलब 2 ग्रुप में से क्या हुआ, निकल गए, उनकी जगह पे 2 नए आ गए। तो हम लोग देखेंगे तो 2 व्यक्ति जो निकल रहे हैं उनकी टोटल आयु कितनी बन रही है, टोटल आयु बन रही है 37 साल। देखिए ग्रुप से जो व्यक्ति निकल के जा रहे हैं वो 37 साल के निकल के जा रहे हैं। अब इनकी जगह पे जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, औसत आयु 2 महीने घट रही है, कम हो रही है, ध्यान रखना है यहाँ पे। सही। तो अब देखिए टीम में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। अब 11 में सभी में क्या हो रहा है कि 2 महीने की कमी होगी। तो आप लोग आइडिया लगा लो कितने महीने कमी हो जाएगी, 22 महीने की कमी होगी। कितने महीने कमी होगी, 22 महीने की। तो देखिए टोटल एज थी 37, अभी पीछे क्वेश्चन लगाया था तो उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट जोड़ दिया था। बट यहाँ पे डायरेक्ट घटाना नहीं है। अब घटाना क्यों नहीं है, तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि ये साल दिए गए, ईयर दिए गए, और ये क्या दिए गए, महीना। सही, वर्ष में से महीना नहीं घटेगा, ध्यान रखो। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से कुछ साल निकालने होंगे इधर अलग। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 3 साल को, देखिए इधर हम लोग निकाल लेंगे तो ये बनेगा 34 साल। सही। और 3 साल जो हमने निकाले हैं ना, कि देखिए टोटल 37 है तो यहाँ पे 3 साल निकालिए। अब 3 साल को महीने में कन्वर्ट कर लो तो 1 साल में कितने, 12 महीने, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, 36 महीने। कितने महीने हो जाएंगे, 36 महीने से। अब इस 36 महीने में से क्या करना, 22 महीने आप घटा दीजिएगा तो ये तो आपका रहेगा 34 साल, और ये 22 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 14। क्लियर हुआ। अब देखो ये आ गई उन दोनों खिलाड़ियों की आयु। सही है, दोनों खिलाड़ियों की आयु का योगफल कितना है, 34 वर्ष 14 महीने। अब इनका क्या पूछा गया, औसत पूछा गया। तो औसत निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एवरेज इक्वल टू 34 साल और 14 महीना, मंथ हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अब दोनों में 2 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 17 साल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 महीने। सही। तो इनकी जो औसत आयु बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 17 साल 7 महीने। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी, हमसे पूछा है दोनों नए पुरुषों की औसत आयु। देखिए अभी जो क्वेश्चन लगाया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 पुरुष निकल रहे हैं, उनकी जगह पे क्या हो रहा है, 2 नए पुरुष आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल पुरुष कितने थे, 8। अब 2 निकलेंगे, 2 आएंगे तो पुरुष कितने रहे, 8। अब देखिए यहाँ पे जो निकल रहे हैं, एक तो 21 साल का, दूसरा कितना है 23 वर्ष का। तो टोटल कर लीजिएगा कितने साल के ग्रुप से निकल के जा रहे हैं, 44 साल के निकल के जा रहे हैं। अब इनकी जगह पे 2 आ जा रहे हैं ना, तो वो तो पुरुषों की संख्या तो उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है। अब 8 पुरुष हैं, अब इनमें क्या हो रहा है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाए, 8 दूनी 16। तो अभी बताया था आप लोगों को, यदि वृद्धि हो रही तो आप लोग क्या करोगे, प्लस कर लोगे। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 6 4 कितना हो जाए आपका 10, 4 और 1 5 और 1 कितना है, ठीक है 60 हो जाएगा। मतलब दोनों पुरुषों की जो आयु का योगफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। लेकिन हमें आयु नहीं पूछी है दोनों पुरुषों की, हमसे कह रहे हैं कि दोनों पुरुषों की आयु मतलब औसत आयु पूछी गई। औसत मतलब एवरेज पूछा गया। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखो टोटल आयु पता है ना दोनों पुरुषों की कितनी है, 60 वर्ष है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, 2 का भाग कर दीजिएगा। और 2 का भाग क्यों करना है, 2 पुरुषों की आयु है इसलिए 2 का ही भाग करना है। तो 2 से आप लोग क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 30 वर्ष आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कह रहे पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। देखिए औसत आयु दी गई है तो हम लोगों को क्या निकालना होगा,
आयु का योगफल निकालना होगा। देखिए योगफल के लिए आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है कि औसत गुणे संख्या, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो औसत गुणे संख्या, तो यहाँ पे देखिए माता और पिता की औसत आयु कितनी दी गई है 35, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है, फादर मदर, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फादर प्लस मदर, तो दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगी, माता और पिता की आयु का योगफल कितना होगा 35 दूनी 70, समझे, दो लोगों की आयु दी गई है, तो माता और पिता दोनों लोगों का आयु का योगफल निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 70 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है माता पिता और उनके एकमात्र पुत्र, तो देखो यहाँ पे फादर प्लस मदर प्लस सन, एकमात्र का मतलब अकेला लड़का है। अब उनकी औसत आयु कितनी दी गई 27, तो आयु का योगफल कितना हो जाए 27 गुणे 3, औसत गुणे संख्या होता है, तो 27 गुणे 3 करोगे कितना हो जाएगा 81, समझा कि नहीं यार। अब देखिए इसमें से आपको देखो तीनों लोगों की आयु का योगफल कितना है 81, अब इसमें क्या है कि माता और पिता की आयु का योगफल कितना है 70 है, समझा नहीं। तो माता और पिता इन दोनों की आयु का योगफल कितना है 70 साल है। अब बताओ तीनों लोगों की 81 से 81 में से 70 साल माता पिता, तो लड़का कितने साल का, समझ में आ रहा होगा क्या करना है, 81 में से 70 घटा दीजिएगा, कितने साल का लड़का होगा 11 साल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम, देखिए राम लिखा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, तो राम लिखा है, राम की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी कह रहे हैं, तथा उनके पिता की आयु का 2/5 है, कह रहे तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु और उनके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई, ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे राम कह रहे हैं, दूसरा राम के पुत्र की बात की गई, तीसरे राम के पिता की बात की गई, समझे। तो देखिए एक कंडीशन ये दे रहा है कि जो राम की आयु है पुत्र की आयु के कितनी गुनी है 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी है, ध्यान रखना। एक तो कंडीशन ये दी गई, दूसरी कंडीशन ये दी गई कि जो राम की आयु है उसके पिता की आयु की 2/5 है। क्लियर करना, देखो यहाँ से हम क्लियर तरीके से लिख दूँ साफ साफ जो आपको दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे कितनी गुनी कह रहा है 3 गुनी कह रहा है, कितनी गुनी कह रहा है 3 गुनी कह रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसका रेशियो बना के चलना है, सही है। अब देखिए यहाँ पे मान के चल रहा हूँ राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल, कितने साल मान के चल रहा हूँ 10 साल, पिता को मान के चल रहा हूँ, राम के पिता कितने साल के हैं 10 साल के हैं, ठीक है। तो देखिए यदि पिताजी 10 साल के हैं तो राम कितने साल का होगा, देखो 2/5, सही 2/5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, राम कितने साल का हो जाएगा 4 साल का, लेकिन उसके पुत्र का 3 गुना, तो देखिए 4 को 3 गुना हम लोग नहीं कर सकते ना। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कितना रखा जाए कि इसका 3 गुना हो जाए, बताओ संभव है नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 नहीं मानेंगे। तो देखिए जरूरी थोड़ी नहीं 10 मान के लगो, तो हम लोग संख्या चेंज कर ले रहे हैं, तो 10 नहीं मान के चलो, यहाँ पे हम लोग मान के चलो 15 मान लो, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग 15 मान लीजिएगा, मान के चलिएगा राम के पिता की आयु कितनी है 15 साल के, और 15 का 2/5 याद करो कितना है 5 दिया 15, 3 दूनी 6, मतलब जो राम होंगे वो कितने साल के होंगे 6 साल के होंगे, सही। राम के पिताजी 15 साल के, राम 6 साल के। अब कह रहे हैं पुत्र की आयु का 3 गुना, तो पुत्र कितने साल का होगा 2 साल का, सही, क्योंकि 2 का 3 गुना करो 2 3 6। कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, देखो तीनों लोगों की आयु का अनुपात पत्र निकल आया, समझ आया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं औसत आयु 46 वर्ष कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं औसत आयु 46 वर्ष कह रहे हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा आयु का योग कैसे निकालेंगे 46 गुणे 3। देखिए ये चीज़ तो हम बहुत बार कर चुके हैं, आप लोगों को एकदम कन्फर्म हो गई होगी आयु का योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, औसत गुणे संख्या। अब ये हमें क्या दिया गया आयु का योगफल दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो अनुपात है ना आयु का अनुपात है तीनों लोग, इसका योगफल कर लीजिएगा, सही। योगफल करेंगे तो कितना है 15 2 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाता है 23। ये क्या बन गया अनुपात का क्या बन गया योगफल बन गया, और टोटल योगफल कितना दिया 46 गुणे 3, और 23 दूनी कितना होता है 46, तो 1 बराबर कितना है 3 दूनी 6, क्लियर। 1 बराबर कितना आ जाएगा
6। तो हमसे पूछा है राम और उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि राम कितने साल का है, 6 साल का है। राम के पिता कितने साल के हैं, 15 साल के हैं। तो दोनों लोगों के बीच में आयु का अंतर कितना आ रहा है, बताइए भाई कितना आ रहा है, 9 वर्ष आ रहा है। तो 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 54। समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए अभी इस टाइप से क्वेश्चन किया था, कह रहे 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम जिसका वजन है, ठीक है, वो निकल गया, उसकी जगह नया व्यक्ति आया। तो देखिए व्यक्ति तो 5 ही रहे, सही, क्योंकि एक निकल के गया, उनकी जगह एक आ गया, तो व्यक्ति तो 5 ही रहे। अब 5 लोगों में क्या कह रहे हैं, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, सही। अब 5 लोगों में 1 किलोग्राम की वृद्धि कीजिएगा, सही, तो 1 किलोग्राम बढ़ेगा 5 लोगों में, तो कितना वजन बढ़ जाएगा, 5 किलोग्राम। टोटल बताओ कितने किलोग्राम का होगा, 65 किलोग्राम का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। कह रहे हैं यदि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी होगी। तो देखिए ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष दी गई, हम लोगों को निकालना होगा आयु का योगफल। तो देखिए ए बी और सी तीनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या करना है, 20 गुणे 3 कर लो तो 20 तिया 60 हो जाएगा। अब इसी तरह कह रहे हैं ए और बी की औसत आयु कितनी कह रहे हैं, 19। अब ए और बी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा करो, 19 दूनी 38। अब हमसे पूछा गया है सी की आयु, सही है। अब आप लोग समझो तीनों की आयु का योगफल कितना कह रहा है, 60। अब इसमें से देखिए 60 में से क्या कह रहा है कि ए और बी का मिला के कितना है, 38 है। तो ए और बी दोनों मिला के कितना है, 38 है। तो 60 में से आप लोग क्या करो, 38 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 22। सही, सी की आयु कितनी आ जाएगी, 22 वर्ष आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। कह रहे 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहे समस्त विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। कह रहे कि देखो 32 लड़कों की औसत आयु कितनी कह रहे हैं, 14। तो हम लोगों को निकालने में आयु का योगफल। आयु का योगफल कैसे आ जाएगा, औसत गुणे संख्या। तो आप 14 गुणे 32 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है, 28 हो जाएगा। अब 14 थी 42 और कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह कह रहे हैं कि 26 लड़कियों की जो औसत आयु कह रहा है 12 वर्ष कह रहा है, तो 12 गुणे कितना कर लो, 26 कर लो। तो 12 छिन कितना होता है, 72 होता है। और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 7 31 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 4 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 760 आ जाएगा। अब यहाँ पे हल कीजिएगा, कितना हो, 4 2 8 58 बन जाएगा, ठीक है। तो 58 टोटल स्टूडेंट है और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 760 है। अब इसका हमें क्या पूछा गया, एवरेज औसत पूछा गया, तो कितना हो जाएगा, 760 बट्टी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 760 बट्टे 58, सही। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भाग। तो देखिए क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो देखिए 58 का भाग कीजिएगा 760 में, सही। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, सही, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी जीडी के या यूपी पुलिस या दिल्ली, जो XYZ जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, सही। तो कैलकुलेशन हम लोगों को आनी चाहिए, यदि टेस्ट पास करना है या क्रैक करना है कोई भी एग्ज़ाम, तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, सही। अभी क्लास में क्या होता है कि आप लोग मोबाइल निकाल के, सही, ऑफलाइन क्लास में तो यही होता है, मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेते हैं आप लोग, सही। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में तो मोबाइल मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी कि हम लोग जैसे बड़ी संख्या 58 का भाग कैसे देना होगा, सही। अब यहाँ पे तो आइडिया कुछ लगा नहीं सकते कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग तो देना ही पड़ेगा, समझ आया। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 76 लिखा है और ये 58 है, तो देखो 76 में 58 का एक बार भाग चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 58, सही। तो आप देखिए 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, तो ये 1 0 और ले लेंगे, 180। अब 180 में आइडिया नहीं लग रहा है,
सही है। अब आप लोग क्या करोगे, 58 गुणे 2 करोगे, फिर 58 गुणे 3 करोगे, 58 गुणे 4, ऐसे चेक करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे करके राउंड वैल्यू ले लेते हैं। सही है, राउंड फिगर में वैल्यू ले लीजिएगा, ऐसी वैल्यू लीजिएगा कि जिससे एक हमें थोड़ा टेबल पता हो या आइडिया लग जाए। ठीक है, जैसे 60 ले लो, 50 ले लो, ऐसी संख्या ले लो। अब देखो 60 से हमें एक आइडिया लगेगा, 180 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 6 तिया 18, 180 में 3 बार भाग चला जाएगा। तो एक आइडिया लग गया यहाँ पे। तो देखिए 3 यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 3। अब 3 का गुणा यहाँ पे करो, कितना हो जाए, 3 8 24 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाए, 3 8 24, 4 हासिल कितनी 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 5 15, 2 कितना हो जाए 17। समझे। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 गया, कितना हो जाए 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। सही। तो अब देखिए 58 का भाग कितनी बार जाए, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। सही, पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ा देंगे। सही, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, समझे, तो 200 हो जाएगा। और देखिए हमसे क्या करें कि दशमलव के 2 अंक तक निकालना था, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा, 13 दशमलव कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एवरेज औसत समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग यदि चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग लगातार कंटेंट मिलता रहे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।